वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तवील अरसे बाद यमन में हुई जंगबंदी की हुकूमत बरतानिया ने भी की तारीफ। फॉरेन मिनिस्टर लीज ट्रस ने कहा, यमन में तमाम फरीकों को अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर करना चाहिए काम। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तारीखी मस्जिद क़ुबा की गैर मामूली तोसी का किया ऐलान। तोसी प्रोजेक्ट की तकमील के बाद मस्जिद क़ुबा में 66,000 अफराद अदा कर पाएंगे नमाज। इसराइल के सख्त पहरे के दरमियान करीब 1 लाख फ़लस्तीनियों ने कल मस्जिद अक़सा में अदा की नमाज जुमा। चप्पे चप्पे पर नजर आए इसराइली सिक्योरिटी एहलकार। भारत की फॉरेन पॉलिसियों की बार बार तारीफ करने वाले इमरान खान पर फूटा मरियम नवाज का गुस्सा। कहा, अगर इतना ही है पसंद भारत तो पाकिस्तान छोड़कर भारत में शिफ्ट हो जाएं इमरान खान। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अपने ही घर पाकिस्तान में लगा बड़ा झटका। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हाफिज सईद को सुनाई 31 साल कैद और 3,40,000 रुपए जुर्माने की सजा। हिजाब, अजान और मुस्लिम फल बेचने वालों की मुखालफत के बाद अब मुस्लिम कैब ड्राइवर्स के खिलाफ शुरू की गई मुहिम। हिंदुत्ववादी तंजीम भारत रक्षा वेदिके ने घर घर जाकर मुस्लिम कैब और ट्रैवल कंपनियों का बायकाट करने की शरंगेज अपील की। हुकूमत बरतानिया ने यमन में हुकूमत तश्कील देने की कोशिशों का खैर मकदम किया है। फॉरेन मिनिस्टर लीज ट्रस ने मुजवज़ा हुकूमत को ज़्यादा नुमाइंदा करार देते हुए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से $3 अरब के इमदादी पैकेज की फराहमी के ऐलान का भी खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि यमन में तमाम फरीकों को अमन के लिए सियासी मज़ाकरात की खातिर अक़वाम मुत्तहिदा के एलची के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यमन के साबिक़ सदर अब्दुर्रब मंसूर हादी ने जुमेरात के रोज़ मुल्क में अबूरी मरहले का इंतज़ाम करने और आइन, खलीजी इक़दाम और उसके इंतज़ामी तरीक़ेकार के मुताबिक अपने इख्तियारात उसे मुंतकिल करने के लिए सदारती लीडरशिप कौंसिल के क़याम का ऐलान किया था। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तारीखी मस्जिद क़ुबा की गैर मामूली तोसी का ऐलान किया है। सऊदी वली अहद के इस ऐलान का उलमा कौंसिल ने भी खैर मकदम किया और बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि वली अहद का मस्जिद क़ुबा की तोसी का ऐलान काबिल तहसीन अमल है। इस ऐलान के मुताबिक तोसी के बाद मस्जिद क़ुबा में 66,000 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। ये तोसी मौजूदा जगह से 10 गुना ज़्यादा रकबे पर होगी। बयान में कहा गया है कि शाह सलमान का मस्जिद क़ुबा की तोसी का मंसूबा एक बाबरकत मंसूबा है, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से अजर अजीम की उम्मीद है। मसाजिद की देखभाल, तामीर व तोसी, फर्निशिंग बड़े अजर व सवाब का काम है। बता दें कि मस्जिद क़ुबा अपनी फजीलत रखती है क्योंकि ये पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते पैदल या सवारी पर इस मस्जिद में जाते और 2 रकातें नमाज अदा फरमाते। माह रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे को मस्जिद अक़सा में अदा की जाने वाली नमाज में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने शिरकत की। फ़लस्तीनी ज़राए ने ऐलान किया है कि माह मुबारक रमज़ान के पहले जुमा को मस्जिद अक़सा में अदा की जाने वाली नमाज में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जोश व खरोश से इबादत की। फ़लस्तीनी नमाजी कुलंदिया या गुज़रगाह से ऐसे वक्त में मस्जिद अक़सा पहुँचे जब इसराइली हुकूमत ने सख्त सिक्योरिटी तदाबीर कर रखे थे। अबरी ज़राए ने भी ऐलान किया है कि माह मुबारक रमज़ान के पहले हफ्ते मस्जिद अक़सा में अदा की जाने वाली नमाज जुमा में तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनी नमाजियों ने शिरकत की। एक वीडियो टेप में काबिज़ इसराइली पुलिस के अरकान की जानिब से 1948 में वस्ती मकबूजा फ़लस्तीन के तैयबा शहर में एक कम उम्र लड़के पर हमला किया गया। इसराइली पुलिस के वहशियाना तशद्दुद से फ़लस्तीनी बच्चा शदीद ज़ख्मी हो गया। 48 साल के फ़लस्तीनियों की खबरों पर नज़र रखने वाली एक वेबसाइट ने एक CCTV फुटेज शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि 8 इसराइली पुलिस एहलकारों ने फ़लस्तीनी बच्चे रियाज ज़ियाद अक़ीक़ को शदीद मारा पीटा। उन्होंने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसके सर पर चोटें भी लगाई।
ویب سائٹ نے بتایا کہ متاثرہ فلسطینی لڑکے عقیق کو اسرائیلی پولیس پوچھ تاچھ کے بہانے طیبہ تھانے لے گئی اور پھر اسے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں قائم وادی حلو انفارمیشن سینٹر کی جانب سے شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز سے لے کر اب تک قابض اسرائیلی فوج نے القدس سے 38 فلسطینی روزہ داروں کو گرفتار کیا ہے۔ بدھ کو بھی قابض فوج نے 4 فلسطینیوں کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ القدس کے علاقے باب العمود میں تھے۔ روس نے سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین امریکہ کی مدد سے ایک اور اشتعال انگیز کیمیائی حملے کی تیاری کر رہا ہے جس کے ٹھوس ثبوت اس کے پاس موجود ہے۔ ویانا میں سیکورٹی اور اسلحہ کنٹرول مذاکرات میں شریک روسی نمائندے گاوریلوف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسی ٹھوس اطلاعات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خود یوکرین بیرونی حمایت سے ایک اور کیمیائی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے روسی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ یوکرین خارکیو کے علاقے میں کیمیائی حملہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا الزام روس پر لگایا جائے۔ روسی وزارت دفاع نے کلورین جیسے زہریلے مواد کے علاقے میں موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کناشینکوف نے کہا ہے کہ یوکرینی فورس نے خیمبروم کمپلیکس کے انبار سے 120 ٹن کلورین حاصل کیا ہے۔ روسی میزائل یوکرین کے بھیڑ بھاڑ والے ریلوے اسٹیشن سے ٹکرانے سے وہاں موجود ہزاروں لوگوں میں سے 5 بچوں سمیت کم از کم 50 افراد کی موت اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یوکرین کے افسران نے بتایا کہ حملے کے وقت اسٹیشن زیادہ تر خواتین اور بچوں سے بھرا ہوا تھا جو روسی حملے سے بچنے کے لیے علاقے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوکرین کے پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے کہا کہ کراماٹوسک ریلوے اسٹیشن سے ملنے والی تصاویر میں حملے میں ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو زمین پر راکٹ کے باقیات کے ساتھ ڈھکا ہوا دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملے کے وقت اسٹیشن کے اندر اور اس کے آس پاس تقریباً 4000 شہری موجود تھے۔ ڈونباس کے علاقے میں لڑائی میں شدت آنے سے پہلے لوگوں سے علاقہ چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے۔ روس نے یوکرین پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس کی فوج ایسے میزائل استعمال ہی نہیں کرتی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اور دیگر لیڈروں نے روسی فوج پر جان بوجھ کر ریلوے اسٹیشن پر حملہ کرنے کا الزام لگایا۔ ساتھ ہی زیلنسکی نے کہا کہ بورو دیانکا کی صورتحال کو انہوں نے بوچا سے بھی ابتر قرار دیا ہے۔ زیلنسکی کے بقول اس شہر میں روسی مظالم کے شکار شہریوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے تاہم مزید تفصیلات تو بیان نہیں کی۔ یوکرین کے وزیر داخلہ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بورو دیانکا دارالحکومت کیوو کے ارد گرد کے شہروں میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا علاقہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق روسی فوجیں قریب 1 ہفتہ پہلے اس علاقے سے نکل چکی تھیں۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس ان علاقوں میں جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے، حالانکہ روس ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر بذریعہ ٹرین یوکرینی دارالحکومت کیو پہنچ چکی ہیں۔ ان کے ساتھ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ یوزیپ بورویل، سلواکیہ کے وزیر اعظم ایڈورڈ ہیگر اور یورپی پارلیمنٹ کے اراکین بھی کیو پہنچ چکے ہیں۔ یورپی وفد کا یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی سے پرتپاک انہوں نے استقبال کیا اور اس دورے کے لیے اس وفد کا شکریہ ادا کیا۔ یورپی وفد نے زیلنسکی اور یوکرین کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے پولینڈ، سلوینیا اور جمہوریہ چیک کے سربراہان کے ساتھ ساتھ یورپی پارلیمنٹ کے صدر روبرٹا میٹسولے اس سے پہلے کیوب کا دورہ کر چکے ہیں۔ Madam President, you're welcome. What a pleasure to see you again. The same Madam. Yes, and How are see you? that. Thank you very much. Bye. Thank you so much. Thank you that you are Wonderful to coming. see you again. It's been half a year now. Maybe. I don't remember. Nice to meet you. Yes, how are you? Very well. You're very welcome. I'll check up with you. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Thank you. Rady bądź. Happy delegation. You was the... It was in Bucha. Yes. Can we have a handshake? Foreign Policy Advisor to the President, Foreign Policy Advisor to the President, Minister of Finance, and Deputy Prime Minister.
before the war, there's so many people, and we are not the same. And they were young, and they were men, and when they went to इराक़ी ज़राए का कहना है कि अमेरिका के ऐनुल असद फौजी अड्डे पर रॉकेट और ड्रोन हमला हुआ है। ज़राए के मुताबिक इराक़ के एक सिक्योरिटी ज़रिए ने बताया है कि मगरबी सूबे अल-अंबार में वाक़े ऐनुल असद नामी अमेरिकी फौजी अड्डे पर 2 रॉकेटों और 2 ड्रोन तैयारों से हमला किया गया। इराक़ के सिक्योरिटी ज़रिए के मुताबिक ऐनुल असद फौजी अड्डे में तैनात दिफाई सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में एक ड्रोन तबाह हो गया जबकि दूसरा ड्रोन ऐनुल असद एयरबेस पर जा गिरा। हालिया महीनों के दौरान इराक़ में अमेरिकी दहशतगर्द फौजी काफिलों और फौजी अड्डे पर हमलों में काफ़ी तेज़ी आई है। इराक़ से दहशतगर्द अमेरिकी फ़ौजियों को निकालने के लिए अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों और फौजी काफिलों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं और ये सिलसिला अब रोज़ का मामूल बन चुका है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदारती महल में असातिज़ा के लिए इफ्तारी तकरीब में शिरकत की। खातून अव्वल आमिना एर्दोगान भी सदर के हमरा मौजूद थी। तुर्क सदर एर्दोगान ने ऐवान सदर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमने अपने तालीमी मियार को हर शोबे में बेहतर किया है और इसे इंसानी, तिब्बी, साइंसी और तकनीकी लिहाज से बेमिसाल सतह तक पहुँचाया है। सदर ने असातिज़ा को मुल्क के तालीमी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए कहा कि तुर्की का खुशहाल मुस्तक़बिल हमारे असातिज़ा की ही मरहून मिन्नत है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है कि वो सदारती इलेक्शन की मुहिम में अपनी ख्वाहिश के बरखिलाफ देर से शामिल हुए। एक इंटरव्यू में मैक्रोन का कहना है कि वो इस ताख़ीर के बावजूद शिकस्त के बजाय फतह के जज्बे से सरशार है। चंद हफ्तों पहले तक समझा जा रहा था कि मैक्रोन की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं, ताहम वो अब भी सेकंड राउंड पोल में आगे हैं। उनके मद्दे मुकाबल लीडर मारियान ले पेन की मकबूलियत में भी हालिया हफ्तों में इजाफा हुआ है। मैक्रोन ने चंद रोज़ कबल राइट विंग ग्रुप की सियासतदां मारियान ले पेन पर तनकीद करते हुए फ्रांसीसी माशरे में इंतहा पसंदी के खतरात से खबरदार भी किया। श्रीलंका में माशी बहरान के दरमियान नेशनल पीपल्स पावर के रुकन पार्लियामेंट विजिता हिरात ने कहा है कि अगर सदर गोटाबाया राजापक्से खुद इस्तीफा नहीं देते और उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है तो उन पर मवाक़ज़े की कार्रवाई चलाई जानी चाहिए। खलीज टाइम्स ने हफ्ते को ये रिपोर्ट दी है। मिस्टर हिरात ने कहा कि आवाम के सामने आने वाले माशी चैलेंजों से निपटने के लिए पार्लियामेंट को पहले सियासी बहरान का हल तलाश करना चाहिए। बता दें कि श्रीलंका में माशी बहरान के दरमियान आवाम का गुस्सा हुकूमत के खिलाफ फूट पड़ा है, जिसको देखते हुए सदर राजापक्से हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। अपने किताबात में भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी की बार बार तारीफ़ करने वाले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान पर मरियम नवाज़ ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अगर इतना ही पसंद है भारत तो वो चले जाए भारत। मरियम ने कहा कि जो शख्स इख्तिदार जाता देखकर पागल हो रहा है उस शख्स को कोई बताए उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पार्टी ने इख्तिदार से हटाया है। अगर आप भारत को इतना पसंद करते हैं तो वहाँ शिफ्ट हो जाए और पाकिस्तान छोड़ दें। बता दें कि इमरान खान ने भारत को खुददार कौम के तौर पर सराहते हुए कहा था कि कोई भी सुपर पावर पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के लिए शराइत तय नहीं कर सकती। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड करार दिए गए पाकिस्तान की ममनू तंजीम जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद को 31 साल कैद और जुर्माने की लाहौर की अदालत ने सज़ा सुनाई है। हाफिज सईद पर गैर कानूनी फंडिंग समेत 2 मुकदमात में ये सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों केसों में हाफिज सईद पर मजमूई तौर पर 3,40,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है।
हाफिज सईद और दीगर के खिलाफ महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने 2 मुकदमा दर्ज कर रखे थे, जिनमें से एक मुकदमा 2021 में लाहौर में दर्ज किया गया। कर्नाटक में एक हिंदुत्ववादी तंजीम भारत रक्षा वेदिके ने अब मुस्लिम कैब ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। इस शरंगेज और मुतराज़ मुहिम के तहत हिंदुओं से अपील की जा रही है कि वो मुस्लिम कैब, टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स की सर्विस इस्तेमाल ना करें। रियासत कर्नाटक में पिछले कुछ हफ्तों में मुस्लिम मुखालिफ ट्रेंड तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हिंदुत्ववादी तंजीमों और बीजेपी लीडरों की जानिब से मुसलमानों की ज़िंदगी और उनके मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। अब इस हिंदुत्ववादी तंजीम की जानिब से बेंगलोर समेत कर्नाटक के कई हिस्सों में घरों का दौरा किया गया और लोगों से मुस्लिम कैब ड्राइवर्स की सर्विस का इस्तेमाल न करने के लिए कहा जा रहा है, ख़ास तौर पर हिंदू मंदिरों या तीर्थ यात्राओं के लिए। कल यूपी के सीतापुर में खैराबाद से महंत बजरंग मणिदास का मुस्लिम खवातीन को लेकर दिए गए रेप की धमकी भरा वीडियो वायरल होने के बाद महंत ने काफ़ी दबाव के बाद माफ़ी तो मांगी है, लेकिन महंत पर मजम्मती बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा है कि एक हिंदू होने के नाते मैं मुस्लिम दोस्तों से यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह के ठग मेरे यकीन की नुमाइंदगी नहीं करते। शशि थरूर ने कहा कि ऐसे लोग हमारे लिए या हिंदुओं के लिए कहीं भी नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ खुद के लिए ही ऐसा बोलते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के हुक्म पर कर्नाटक के मिनिस्टर के.एस. ईश्वरप्पा और बीजेपी लीडर चन्ना बसप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिवमोगा के एसपी बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शिकायत की बुनियाद पर हमने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल वक्त पर जांच की जा रही है। बता दें कि बीजेपी के सीनियर लीडर और रियासती वजीर ईश्वरप्पा ने बजरंग दल के लीडर हर्षा के कत्ल के बाद मुस्लिम मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयान दिया था। शिवसेना रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा है कि यहां एनसीपी सरबराह शरद पवार की क़यामगाह के बाहर एमएसआरटीसी मुलाजमीन के मुजाहरे के पीछे किसी गायबाना ताकत का हाथ हो सकता है। बीजेपी पर इशारतन तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि ये उन लोगों की साजिश है जिनकी आंखों में महाराष्ट्र की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की अलायंस वाली हुकूमत खटक रही है। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार के घर पर हमला अफसोसनाक है और ये बिल्कुल पता लगाया जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके हिमाचल प्रदेश सदर अनूप केसरी और दीगर 2 लीडरों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दरअसल आम आदमी पार्टी पहले ही अनूप केसरी को पार्टी से निकालने की तैयारी कर रही थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा का डर इतना है कि रात को 12 बजे उनके सदर और मरकजी वजीर आपके एक ऐसे शख्स को बीजेपी में शामिल कराते हैं जिसके खिलाफ शिकायत है कि वो खवातीन के खिलाफ गंदी बातें करता है। आज हम उसे पार्टी से निकालने ही वाले थे। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तवील अरसे बाद यमन में हुई जंगबंदी की हुकूमत बरतानिया ने भी की तारीफ। फॉरेन मिनिस्टर लीज ट्रस ने कहा यमन में तमाम फरीकों को अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर करना चाहिए काम। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तारीखी मस्जिद क़ुबा की गैर मामूली तोसी का किया ऐलान। तोसी प्रोजेक्ट की तकमील के बाद मस्जिद क़ुबा में 66,000 अफराद अदा कर पाएंगे नमाज। इसराइल के सख्त पहरे के दरमियान करीब 1 लाख फ़लस्तीनियों ने कल मस्जिद अक्सा में अदा की नमाज जुमा। चप्पे चप्पे पर नजर आए इसराइली सिक्योरिटी अहलकार। भारत की फॉरेन पॉलिसियों की बार बार तारीफ करने वाले इमरान खान पर फूटा मरियम नवाज का गुस्सा। कहा अगर इतना ही है पसंद भारत तो पाकिस्तान छोड़कर भारत में शिफ्ट हो जाएं इमरान खान। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अपने ही घर पाकिस्तान में लगा बड़ा झटका। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हाफिज सईद को सुनाई 31 साल कैद और 3,40,000 रुपए जुर्माने की सजा। हिजाब, अजान और मुस्लिम फल बेचने वालों की मुखालफत के बाद अब मुस्लिम कैब ड्राइवर्स के खिलाफ शुरू की गई मुहिम। हिंदुत्ववादी तंजीम भारत रक्षा वेदिके ने घर घर जाकर मुस्लिम कैब और ट्रैवल कंपनियों का बायकॉट करने की शरंगेज अपील की। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए PPN चैनल।